कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के किसान अब अंतर्वर्ती खेती करके घलो अपन उत्पादन ला अच्छा ले सकत है, आमदनी ला ज़्यादा कमा सकत है। और यही संबंध में आज हमन जानकारी देवत हन हल्दी के उन्नत खेती के बारे में। किसान भाई हो, हल्दी हा एक बहु उपयोगी कंद वर्गीय फसल आए और किसान भाई एकर अंतर्वर्ती खेती करके अच्छा उत्पादन कमा सकत है। काबर कि हल्दी के उपयोग चाहे मसाला के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, चाहे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो या मांगलिक कार्यक्रम में एकर बढ़ चढ़ के उपयोग होते और एकरे सेती एकर मांग हा हमेशा बने रहते। किसान भाई हो, आप मन एकर उन्नत खेती ला करके, आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के खेती ला करके अच्छा उत्पादन लेके अपन आमदनी ला बढ़ा सकत हो। तो किसान भाई हो, हल्दी के अंतर्वर्ती खेती हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे सुघ्घर ढंग ले करबो जेकर ले हमला अच्छा उत्पादन मिले और एकर बारे में जानकारी ले। हल्दी अपने नाम के मुताबिक एक चोखा रंग देने वाली फसल है। छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल अपरंपरागत हल्दी की खेती यदि परंपरा में आ जाए तो यहाँ का किसान भी परंपरागत अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा में हल्दी का एक विशिष्ट स्थान है। हल्दी वैसे तो गर्मतर जलवायु का पौधा है, लेकिन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक के स्थानों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी वृद्धि में तापमान का भी प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसका उपयोग मसालों में किया जाता है और साथ ही ये औषधि गुणों से भरपूर है। मसालों में सभी जानते हैं कि लगभग सभी मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है, मूल रूप से इसको पीला रंग देने के लिए। लेकिन इसका जो औषधि महत्वपूर्ण गुण है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर एक पौधा है और इसके कंद में जो कुरकुमिन नाम का एक जो तत्व पाया जाता है वो औषधि गुण दर्शाता है और कुरकुमिन का बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। तो ये मूल रूप से मसालों के रूप में उपयोग में लाने वाला पौधा और दूसरा औषधि गुणों के रूप में कुरकुमिन पैदा करने के लिए पौधा है। छत्तीसगढ़ में इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक लगभग प्रत्येक ज़िले में की जा सकती है और एक हेक्टेयर में लगभग 25 कुंटल इसके लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है और 25 कुंटल बीज के माध्यम से लगभग हम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बीज की उपलब्धता हम लोग यहाँ से किसानों को प्रदान कर रहे हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं और उन्नत किस्म की सारे बीज हमारे पास हल्दी के उपलब्ध हैं। और ये लगाने का जो मुख्य समय है इसका वो जून के आखिर में या बरसात शुरू होने के ठीक पहले, और हार्वेस्ट करने का जो समय होता है वो फरवरी मार्च का समय बहुत अच्छा इसका पाया गया है। और इसके प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन करके किसान लगभग 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इसमें मुनाफा अर्जित कर सकता है। यदि इसको वैल्यू एडिशन की तरफ हम चले जाएं, मतलब इसका पाउडर बनाने के काम शुरू कर दें तो ये मुनाफा और बढ़ सकता है। इसी तरह से यदि कुरकुमिन पैदा करने वाला काम भी शुरू कर दिया जाए तो इस मुनाफा में कई मैनी फोल्ड्स वृद्धि हो जाती है। तो बहुत से ऐसे व्यापारी हैं बड़े स्तर पे जो उद्योगपति जो इसका कुरकुमिन पैदा करने का काम भी कर रहे हैं। जब वायुमंडल का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब इसकी बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुवाई और उगने के समय कम वर्षा और पौधों की बढ़वार के समय अधिक वर्षा और फसल पकने के 1 माह पूर्व सूखा वातावरण हो तो ऐसे वातावरण को हम हल्दी के लिए आदर्श वातावरण कह सकते हैं। हल्दी को अधिकतर छाया देने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ मटियार दोमट या बलुई दोमट भूमि में हल्दी की सफल खेती की जा सकती है।
हल्दी की खेती के लिए एक और बात है जिसे सभी किसान बंधुओं को हमें स्मरण में रखना चाहिए, वो ये कि सभी प्रकार की भूमियों में जल निकास की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। खेत में पानी भरे रहने की दशा में घन कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता। उचित जल निकास के एल खेत के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दिया जाना चाहिए। हल्दी उत्पादन, जैसा मैंने बताया कि आपको खरीफ में इसका उत्पादन लिया जाता है। खरीफ और रबी दोनों की टाइम ये कवर करता है। तो इसका जब लगाने का मूल समय है वो जून का अंतिम सप्ताह, और इसको लगाने के लिए हम इसके कंद होते हैं पुराने, उनका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। उन कंदों को पहले हम ट्रीटमेंट कर देते हैं किसी फंजीसाइड से, जिसमें किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन न रहे, और लगाने के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इसका खाद के बारे में बताना चाहूँगा कि खाद इसमें फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव क्रॉप है ये, और 100 केजी करीब लगभग नाइट्रोजन इसमें लग जाता है, और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटाश की इसमें ज़रूरत होगी। इस तरह से हम फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च में इसको हम हार्वेस्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। बहुत अधिक बीमारियों का प्रकोप इसमें नहीं पाया गया है। कुछ कीड़ों का प्रकोप इसमें देखने को मिलता है, और कीड़ों के से बचाव के लिए किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो रस चूसने वाले कीड़े के लिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और यदि इल्ली का प्रकोप देखा जाए तो कोई साइपरमेथ्रिन नामक दवा भी इसमें उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन बहुत अधिक ऐसा कोई सीवियर अटैक किसी प्रकार के इंसेक्ट का या डिजीज़ का इसमें देखने को नहीं मिलता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी।
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, हल्दी के अंतर्वर्ती खेती में सिंचाई प्रबंधन और खाद प्रबंधन ला घलो करे के आवश्यकता होथे। काबर की ये कंदवर्गीय फसल है, एकर लिए उचित ढंग ले सिंचाई के व्यवस्था होना चाहिए, साथ ही साथ अतिरिक्त जल निकासी के घलो व्यवस्था होना चाहिए। और काबर की ये औषधि और बहुउपयोगी फसल है, तो अगर हम खाद ला जैविक खाद के रूप में ज़्यादा प्रयोग करन तो एकर लिए ज़्यादा उपयुक्त है संगवारी हो। काबर की जैविक खाद के उपयोग से अच्छा सड़े गोबर खाद हो, नाडेब खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये सब खाद के अगर हम ज़्यादा ले ज़्यादा उपयोग करबो तो एकर ले उत्पादन तो बने मिलबे करही, संगे संग गुणवत्ता में भलो सुधार होही। तो किसान भाई हो, कैसे हम सिंचाई और खाद प्रबंधन हल्दी के अंतर्वर्ती खेती में करबो, आओ जानन। भारी मृदाओं में जहां जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं होता है, वहां हल्दी की खेती मेढ़ों में की जाती है। भरपूर बढ़वार और उम्दा उत्पादन के लिए हल्दी उर्वर भूमि चाहता है। अप्रैल में बोई गई फरा की गर्मियों में 100 से 15 दिनों अंतराल में सिंचाई की जाती है। प्रकंद निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में भारी कमी हो जाती है। हल्दी की खेती का किया जाना सहूलियतों से भरा हुआ एक काम है, जिसे पुराने बागों के साथ ही साथ छाया में भी कर सकते हैं। हल्दी एक अत्यंत उपयोगी मसाला होता है, जिसका कि इस्तेमाल हमारे देश में ही सर्वाधिक होता है। हल्दी की अधिक पैदावार देने वाली सभी किस्मों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्पकालीन किस्में। ये किस्में 7 महीनों में तैयार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमलापुरम और दिंद्रोगैमी। चूँकि ये कंद वर्गीय फसल है, कंद ज़मीन के अंदर ही बनते हैं, तो अगर मादा बना करके लगाया जाए तो निश्चित रूप से ये कंदों की साइज़ ज़्यादा अधिक होगी, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। और पानी चूँकि अगर हम फ्लड से देते हैं तो पानी कहीं बहुत कम कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पौधों की बढ़वार पर प्रभाव होता है और पानी की भी ज़्यादा पानी का नुकसान भी होने की संभावना रहती है। तो बेहतर है कि इसको लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई की इसमें पहले मादा बना दिया जाए और उसके ऊपर इनको लगाया जाए उपचारित कंद को। और यदि हमारे पास ड्रिप की फैसिलिटीज़ हैं तो सामान्य रूप से फ्लड के रूप में जो सिंचाई जल की आवश्यकता होती है उससे लगभग 1/20 भाग जल में ही हम ज़्यादा उत्पादन इस फसल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 9 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं दीर्घकालीन किस्में। इस वर्ग में आने वाली किस्में हैं आरमूर, टेकुरपेट, डुग्गिरैला और माइड्यूरकर। 8 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं मध्यकालीन किस्में। इस वर्ग से संबंध रखने वाली किस्में कहलाती हैं कर्नाटक में उगाई जाने वाली मुडगा, बालगा, येलचाका आदि।
महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली मध्यकालीन हल्दी कहलाती है लौखेड़ी और सोनी। तमिलनाडु में उगाई जाने वाली हल्दी कहलाती है चिन्नानादन, पेरुनादन, मद्रास मंजल आदि। उड़ीसा में मध्यकालीन हल्दी गौतम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हल्दी की इन्हीं किस्म को बरुआ सागर के नाम से जाना जाता है। हल्दी की अच्छी फसल लेने वाले किसान भाइयों को इस दिशा में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा कि इसमें लगने वाले कीट और रोग आखिर कौन कौन से हुआ करते हैं और उनसे हमारे पौधों को प्रक्षेत्रों का बचाव कैसे किया जाना चाहिए। तने में छिद्र करने वाली सुंडियां, जिसे कि डाइकोकोसिस पेक्टिफेरालियस कहा जाता है, इससे पौधों को अत्यंत हानि होता है। ये कीट पौधे के नए और बढ़ते भागों पर लगता है और उसका रस चूसकर उसे सुखा डालता है। इस कीट से रोकथाम के लिए कीट ग्रसित तनों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। थ्रिप्स नामक ये छोटे छोटे कीड़े पत्तियों के अन्य मुलायम भागों का रस चूसते हैं। फलतः पौधे की वृद्धि पर इसका प्रतिकूल असर दिखाई देता है। इस कीट से रोकथाम के लिए 0.03% एल्डिन 20 EC का छिड़काव 4 बार एक सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए। उपचारित करने के लिए, कंदों को उपचारित करने के लिए सामान्य दवा है कार्बनडाजिम, उसका उपयोग हम कर सकते हैं और ये पानी में घोल करके इस दवा को उपयोग किया जाता है। तो एक बाल्टी पानी, अगर हम 15 लीटर की पानी की बाल्टी लेते हैं तो उसमें लगभग 20 ग्राम कार्बनडाजिम पाउडर उसमें मिला दिया जाए और कंदों को उपचारित उस पानी के माध्यम से किया जाता है और सुखा करके, जिससे कि दवा उस कंद के ऊपर आ जाए, इन कंदों को लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पीथियम एफिनिडर्मिटम नामक फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं प्रकंद और जड़ विगलन। इस रोग के प्रकोप से नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनील और कोमल हो जाता है, बाद में पूरा प्रकंद ही सड़ जाता है। इसी वजह से इसे प्रकंद विगलन रोग कहा जाता है। इस रोग से बचाव के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% के घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं, या बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सिरेसन में बोआई से पूर्व 30 मिनट तक या 0.3% विटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जा सकता है। हल्दी के पौधों में टेफिना मेकुलन्स और कोलिटोटिकम कैप्सिकाई नामक फफूंदों से पत्तियों में धब्बे दिखाई दिया करते हैं। इसके उपचार के लिए 5:5:50 में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव किया जाना चाहिए। हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले एक और रोग है पर्णचित्ती रोग। इस रोग के कारण पत्तियों के ऊपरी सिरों पर भूरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में बढ़कर पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं। इससे रोकथाम के लिए 1% बोडो घोल या 0.2% ब्लाइटॉक्स घोल का छिड़काव करना अनुशंसित है। हल्दी हमारे राज्य के लिए एक गैर पारंपरिक फसल ही है, लेकिन जिन किसानों ने भी हल्दी की खेती की है उन्हें इसका प्रतिसाद उत्साहवर्धक ही मिला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में हल्दी की खेती के लिए बेहतर माहौल है। हमारे कृषक भाइयों को चाहिए कि धरती की इस उदारता का वे पूरा लाभ लें। हल्दी एक ऐसी फसल है जो शेड लविंग प्लांट कहा जाता है इसको। शेड का मतलब, अगर हमारे पास ऑर्चर्ड है, फलों का बगीचा है या किसी तरह का जंगल का एरिया है, तो क्या किसानों के पास पेड़ लगे हुए हैं खेतों में, तो इन खेतों के बीच में, पेड़ों के बीच में इसकी फसल बड़ी आसानी से अंतर्वर्ती फसल के रूप में ली जा सकती है
खुले में लगाई गई फसल की तुलना में शेड में लगाई गई फसल में ज़्यादा कंद की वृद्धि देखी गई है। कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग मूल रूप से काम कर रहे हैं औषधीय सुगंधित फसलें और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है इस विश्वविद्यालय में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हॉर्टिकल्चर की, MIDH की, DASD कालीकट के माध्यम से सेंक्शन हुई है। उसके अंतर्गत ये मसाला फसलों में, जिसमें मूल रूप से हल्दी, अदरक, इन फसलों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और किसान भाइयों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराने की दिशा में हमने प्रयास किया है। और हर साल किसानों को या हमारे दूसरे सेंटर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनकी आवश्यकताएं हैं, उनको हम इसका शुद्ध बीज, प्रमाणित बीज उपलब्ध कराते हैं। हल्दी भूमि का काफी मात्रा में पोषक तत्व खींचता है। 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा 200 किलोग्राम अमोनिया सल्फेट, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई से पहले खेत में डाला जाना चाहिए। इसके बाद लगभग 40 दिनों के बाद 150 किलोग्राम अमोनिया सल्फेट और 60 से 80 दिनों के बाद 65 किलोग्राम यूरिया उपरिवेशक या टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में डाला जाना चाहिए। हल्दी की अच्छी फसल लेने वाले किसान भाइयों को इस दिशा में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा कि इसमें लगने वाली उनसे हमारे पौधों और प्रक्षेत्रों का बचाव कैसे किया जाए। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। जी खांधम बैठे वही लाया जी काटत है, मन के होशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। खांधम बैठे वही लाज काटत है, मन के खुशियार हो गए, चूके खुशियार हो गए। सतीमान बेच के बटोरे बंगला का, सतीमान बेच के बटोरे बंगला का। 2 दिन के जिंदगी अतिक अत्याचार। तो देखियो किसान भाइयों, कैसे हल्दी के अंतर्वर्ती खेती ला करके आपन बढ़िया उत्पादन लेके अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकत हो। संगी हो, हमन ये कार्यक्रम ला लेके यही उद्देश्य ला लेके आथन कि छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के उत्पादन ह बढ़े, अच्छा आमदनी ले और ओकर जिंदगी ह खुशहाल होए। यही आशा विश्वास के साथ कि ये कार्यक्रम आप मन बर बहुउपयोगी रही। ये कार्यक्रम के लाभ लेके बढ़िया अपन ये खेती ला अपना के बढ़िया आमदनी ला कमाहूँ, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर ऐसने सुग्घर सुग्घर जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवो विदा। जय जोहार।